रांची नगर निगम राजधानी की साफ सफाई करने के लिए फिर एक बार प्राइवेट कंपनी के सहारे है और इसी की तैयारी को लेकर आज जो है सो रांची नगर निगम के द्वारा एक जानकारी दी गई, जिसमें कहा गया कि प्राइवेट एजेंसी के थ्रू अब रांची नगर निगम के जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन है वह किया जाएगा और सर्टन एरिया में एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा यह काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि इस लेकर जो लोग हैं वो आवाज़ ज़रूर उठाते रहें, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जो काम करती हैं वो काम साफ़ सफाई से ज़्यादा जो टैक्स कलेक्शन में ज़्यादा हिस्सा लेने लगती है और जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो सरकारी कंपनियों के माध्यम से जो कचरा का उठाव होता है उससे बेहतर प्राइवेट कंपनियां ज़रूर करती हैं और इसी के तहत देखते हुए राजधानी रांची की साफ़ सफाई का जिम्मा अब रांची नगर निगम के द्वारा एजेंसी को दिए जाने की तैयारी हो चुकी है। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, कंपनी को मौका दिया गया है तो कंपनी का सफाई जो स्वच्छता, जैसे कंपनी ने रखा है अभी स्वच्छता कॉर्पोरेशन, अब स्वच्छता कॉर्पोरेशन नाम रखा स्वच्छता कॉर्पोरेशन, तो उनको स्वच्छता में, क्योंकि माननीय हेमंत सोरेन एक विकास की ओर देखना चाहते हैं और विकास की ओर बढ़ाना चाहते हैं, तो राज्य को विकास के, तो बस सबसे बड़ा उसमें एक और भी मुद्दा है स्वच्छता। तो स्वच्छता में विकास का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो विकास में कहीं ना कहीं ये स्वच्छता रखें और अपना कंपनी को जैसा नाम रखा है कि अब स्वच्छता, उसी तरह तुरंत कार्रवाई करके शहर को साफ सफाई, और कहीं ऐसा ना हो कि अगर नाली जाम हो, कहीं कूड़ा फेंका हुआ तो उस पर ध्यान दें। और ख़ास करके आए दिन स्ट्राइक हो जाती है मजदूरों का, जो कंपनी में जो मजदूर काम करते हैं, तो उनको भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि कंपनियां तो अगर जब तक उनको ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं फिर हड़ताल होगी और कहीं ना कहीं फिर जिम्मेदारी बनेगी। तो ऐसा है कि माननीय हेमंत सोरेन विकास की ओर ले जा रहे हैं झारखंड को, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है सफाई का भी। तो सफाई में कंपनी जब आई है तो उसको सफाई सुथरा शहर को दिखना चाहिए और क्लीन रांची, ग्रीन रांची दिखना चाहिए। अभी जितने ने कहा कि कंपनियां फेल होते हैं, अब स्वच्छता कॉर्पोरेशन जो आई है तो कहीं ना कहीं एक युवा मुख्यमंत्री सोच के अगर कंपनी को लाया गया है और नगर निगम ने उसको जगह दिया है, तो उसको त्वरित बनाना होगा। विकास की ओर कैसे ले जाना है, शहर को कैसे सफाई रखना है, कैसे ग्रीन रांची बनाना है, क्योंकि झारखंड हरा भरा राज्य है, तो हरा भरा राज्य दिखना चाहिए। सफाई, कहीं कचरा गंदा, अगर नाली कहीं भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो उसको ध्यान रखते हुए उसको तत्व पर सफाई करना चाहिए और 24 घंटा कम से कम पार्ट टाइम में मजदूरों को स्वच्छता के लिए लगाने रहना चाहिए। उसमें जैसे कि आपने बताया कि अभी तक जो डोर टू डोर कलेक्शन का काम है वो निगम के द्वारा, एक इन हाउस जिसको हम लोग बोलते हैं कि निगम के द्वारा स्वयं किया जा रहा था। पूर्व में यहाँ पर एजेंसी, जो एक्सपर्ट प्राइवेट एजेंसीज हैं, उनका निविदा के माध्यम से चयन करके उनके माध्यम से काम हो रहा था। हाल में उस काम को करने के लिए एक एजेंसी का चयन किया गया है और उन्होंने अपना फील्ड पे काम एक सर्टेन एरिया से भी शुरू किया है। देन फिर वो जो प्रोग्राम और जो निविदा की शर्तें हैं उसके तहत पूरे निगम क्षेत्र का डोर टू डोर कलेक्शन का काम हम लोग उसके माध्यम से करेंगे। चूँकि वो एक एक्सपर्ट एजेंसी है, उनको हमारे पास जो वर्तमान में उपलब्ध मैन पावर हैं, उपलब्ध मशीनरी वगैरह है, संसाधन है, उसके अलावा अपने से भी कुछ चीज़ें एग्रीमेंट की शर्तों के हिसाब से लेके आने हैं। तो ज़रूर जो स्थिति अभी आप देख रहे हैं, अभी भी ऐसा नहीं है, शिकायतें ज़रूर आती हैं, लेकिन डोर टू डोर कलेक्शन निगम के द्वारा किया जा रहा है और एजेंसी आने के बाद में उसकी गुणवत्ता में, उसके फील्ड में जो इंटेंसिटी है उसमें ज़रूर और सुधार आपको देखने को मिलेगा। स्कूटर नहीं बचती है, तो जानकारी नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार, अगर मुझे भी ठीक से ध्यान आ रहा, तो तकरीबन डोर टू डोर की जो लिफ्टिंग की गाड़ियां हैं उसमें करीब 100 गाड़ियां एजेंसी को अपने से लेके आनी हैं। तो जो फ्लीट निगम का भी है उसमें एक तो ये बढ़ोतरी होगी, फिर उनकी अपनी सुपरवाइजिंग टीम्स हैं, उनके अपनी मैनेजिंग टीम्स हैं जो कि फील्ड में उनके मैन पावर का काम वगैरह देखेंगी। तो ये आने वाले दिनों में आपको और बेहतर डोर टू डोर कलेक्शन फील्ड में दिखेगा, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे।